आखिर कर्स्ड आइटम्स होते क्या हैं? अगर मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो कर्स्ड आइटम्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें जिनके साथ अगर तुम थोड़ा इंटरेक्ट भी करोगे या फिर थोड़ी भी छेड़खानी करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होने लगेगी एंड तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें होने लगेंगी। इवन अगर वो आइटम्स तुम्हारे आसपास भी होंगी ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल और बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों को फेस करना पड़ेगा। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे कर्स्ड आइटम्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे हम लोगों को दूरी रहना चाहिए। अगर तुम्हें पैरानॉर्मल चीज़ों में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो तुमने डीबग बॉक्स के बारे में पहले कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि आखिर एक डीबग बॉक्स होता क्या है। तो ज्यूइश माइथोलॉजी में एक क्रिएचर होता है, एक बहुत ज़्यादा इविल स्पिरिट होती है जिसको कहा जाता है डीबग। एंड ये डीबग एक्चुअली उन लोगों की स्पिरिट होती है जिन लोगों की आत्माओं को मरने के बाद मुक्ति नहीं मिली होती है एंड उनके कुछ गोल होते हैं जो कि उनको कंप्लीट करना होता है। एंड इसी वजह से वो किसी पर्सन को पोजेस करते हैं एंड उनके थ्रू उनका काम निकलवाते हैं। ऐसे ही किसी स्पिरिट को जब एक बॉक्स के अंदर कैद करके रखा जाता है तब उसी बॉक्स को डीबग बॉक्स कहा जाता है। तो इस डीबग बॉक्स के रिलेटेड एक बहुत ज्यादा फेमस स्टोरी है जो कि तब फेमस हुई थी जब 2001 में केविन मैनिस नाम के एक आदमी ने एक वाइन कैबिनेट खरीदा था। एंड जैसे ही उसने उस कैबिनेट को खरीदा उसके बाद से उसको टेरेबल नाइटमेयर्स आने लगे। एंड उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो इस कैबिनेट को अपनी मदर को गिफ्ट कर देगा। जिसके बाद जैसे ही उसकी मदर ने उस कैबिनेट को रिसीव करा उनकी भी स्ट्रोक की वजह से उसी दिन डेथ हो गई। एंड बस इतना ही नहीं, उसके बाद जिन लोगों ने भी इस बॉक्स को अपने पास रखा है उन सब ने भी रिपोर्ट करा है कि उनको भी बहुत ज़्यादा हॉरिबल इवेंट्स का सामना करना पड़ा है एंड उनके साथ भी बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं। एंड इस बॉक्स का जो लास्ट ओनर था जिसका नाम था जेसन हैक्स्टोन, उसने ये फाइंड आउट किया था कि इस बॉक्स को एक स्पिरिट ने पोजेस कर रखा है जो कि है ज्यूइश माइथोलॉजी का क्रिएचर जिसका नाम है डीबग, जिसके पास एबिलिटी है किसी को भी डराने की एंड किसी की भी बॉडी को पोजेस करने की। द एंग्विश्ड मैन ये एक पेंटिंग का नाम है। जिस पेंटिंग को किसने बना था ये तो पता नहीं है, बट इसके जो ओनर है उनका नाम है सीन रॉबिन्सन जो कि इंग्लैंड में रहते हैं। एंड उनके हिसाब से उन्होंने ये पेंटिंग अपने ग्रैंड मदर से ली थी जिन्होंने कि उनको कहा था कि जिस आर्टिस्ट ने भी इस पेंटिंग को बनाया है उसने इस पेंटिंग में अपने मिक्स करा था। एंड उस पेंटिंग को बनाने के कुछ टाइम बाद ही उस आर्टिस्ट ने कर लिया था। एंड उसके बाद से ही इस पेंटिंग को हॉन्टेड कहा जाने लगा। एंड रॉबिन्सन ने 2010 में अपने यूट्यूब चैनल में इस फोटो के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसके अंदर वो ये क्लेम कर रहे थे कि उनके घर में उन्होंने बहुत बार किसी न किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी है। एंड टू हैव वंस सीन द फिगर ऑफ अ मैन। तो ये जो बेकर्स वेडिंग ड्रेस है ये एक्चुअल में एक वेडिंग ड्रेस है एंड इसके पीछे की बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो स्टोरी कुछ ऐसी है कि अल्टोना यूएसए में एक मैंशन होता था, बेकर मैंशन, जिसके ओनर थे बेकर फैमिली। तो उसी फैमिली में एक लड़की थी जिसका नाम था एना बेकर जो कि एक आयरन वर्कर के साथ प्यार में पड़ गई थी। एंड अगर हम स्टोरी की माने तो एना अपने घर से भाग गई थी ताकि वो उस आयरन वर्कर के साथ शादी कर ले, बट उसके फादर ने उनको फोर्सफुली घर के अंदर ले आया एंड उनको अपने बेडरूम में लॉक कर दिया। देन उसके बाद से ही एना ने किसी और से शादी करने से पूरा इनकार कर दिया था उनके फादर को एंड उसने अपनी पूरी लाइफ अकेले बिताई। एंड उनके डेथ के बाद से ही जो बेकर फैमिली के मेंबर्स थे उन्होंने ये रिपोर्ट करना शुरू करा कि उन्होंने एना की जो वेडिंग ड्रेस है उसको मैंशन में एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हुए देखा है। एंड कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उन्होंने एना बेकर की स्पिरिट को भी उस मैंशन में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए देखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। अब मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।